धन्यवाद मैडम। अभी तक हमने रावत जी का संचालन देखा था, आज पहली बार मैडम का संचालन देखा। बहुत शानदार, बहुत अच्छा आपका संचालन रहा, बहुत प्रसन्नता हुई। वैसे एक छोटी सी गलती आपने कर दी मुझे बुला के मेरी वास्तव में कोई तैयारी नहीं है, मैं इन चीज़ों से पहले से ही दूर रहा हूँ। नवांगपुर में पढ़ा हूँ, आचार्य जानते हैं, एक सामान्य बालक की तरह रहा और सामान्य बालक की तरह निकल गया। कभी कभी तो कक्षा में प्रश्नों के उत्तर देने में भी बड़ी समस्या होती थी, लेकिन जो बहन जी का नेचर था उसको हमने अपना हथियार बना लिया था। सुषमा बहन जी पढ़ाती थी, आप लोग जानते होंगे, सुषमा याग्निक। और वो मैम का ये नेचर था कि हम सब लोग भी करते हैं क्लास में कि जो बच्चा उनकी तरफ देखता था वो उससे प्रश्न पूछती थी, और जो नहीं देखता था उससे नहीं पूछती थी। तो ऐसी स्थिति में जो कठिन प्रश्न आते थे तो हम सब लोग नीचे हो जाते थे, बेंच में अपना सर झुका लेते थे। कभी कभी गुस्से में कहती थी, कुछ बच्चे तो बेंच के नीचे घुस जाते हैं, एकदम निकालना मुश्किल होता है। और जो इजी प्रश्न आते थे, सरल प्रश्न आते थे, उन प्रश्नों को बताने के लिए इस तरह से मैम को देखते थे मुंह पर। कभी कभी ज़्यादा सरल प्रश्न आने पर तो आधे खड़े हो जाते थे, वही मजबूरी में बोलती, तुम सुना रहे हो, शिव कुमार सुनाओ क्या है। तो उनसे इस तरह से बच जाते थे। लेकिन बड़े आचार्य की क्लास में बचना बहुत मुश्किल था। वो बड़ा ही भय भरा माहौल था, क्योंकि आचार्य जी इंग्लिश में प्रश्नोत्तर बोल के दिखाते थे और सबको एक एक पैराग्राफ घर से करने के लिए देते थे, यहाँ पढ़ो और उसका अर्थ करो। उस भय से बचने के लिए, उस पिटाई से बचने के लिए एक एक पैराग्राफ सब बच्चे बांट लेते थे। लेकिन कभी क्लास का पहला बच्चा अगर रुक जाए, फेल हो जाए, तो किसी पर कोई सा पैराग्राफ आता था और सब पूरी क्लास खड़ी हो जाती थी और प्रश्नोत्तर बोल के लिखाते थे। और बोल के लिखाने के साथ साथ क्लास में घूमकर चेक भी करते थे कि स्पेलिंग सही हो रही है कि नहीं हो रही, और गलत स्पेलिंग पर भेंट उगाई करते थे, नवांगपुर का नाम खराब कराओगे, ऐसे पढ़ते हो, स्पेलिंग नहीं आती। तो उन चीज़ों से बचने के लिए सुबह सन्नाटे में स्कूल आ गया जब कोई नहीं आया, और दीवार की तरफ बैठ गए, क्योंकि वहाँ तक आज़ादी आमतौर पर कम पहुँच पाते थे। लेकिन कभी कभी लेट होने पर बेंच के कोने पे बैठना पड़ता था, और कोने पे बैठना सबसे बड़ी सजा थी, क्योंकि उस दिन पिटाई निश्चित थी। क्योंकि आचार्य जी क्लास में बोलते जाते थे और घूमते जाते थे और देखते जाते थे, और जहाँ कहीं स्पेलिंग गलत वहीं पिटाई। तो उस स्थिति से बचने के लिए क्लास में जब आचार्य आंसर बोल रहे हैं तो ऐसे देखते थे कि कब अपने पास आ रहे हैं, और जैसे ही अपने पास आए तो लिखते हुए तुरंत पेज पलट लिया और फिर से लिखने लगे। ऐसे एक पीरियड में लगभग आधा रजिस्टर भर जाता था। पीछे आ रहे हैं तो नजरें पीछे हैं इस तरह से, और जैसे ही आप वैसे ही पेज पलट लिया। मतलब तरीके ढूंढते थे किस तरह से उस पिटाई से बच जाए। आचार्य जी को पता नहीं ध्यान है कि नहीं है, इनकी क्लास में मेरा एक दोस्त था सत्यनारायण रघुवंशी, उसकी हार्ड स्पीड बढ़ जाती थी। जब भी चाहिए उससे प्रश्न पूछे वो ऐसे ऐसे करने लगता। एक दिन आचार्य जी ने पूछा, तुम्हें हो क्या जाता है? बोले चाहिए आपको देखकर मेरी हार्ड स्पीड बढ़ जाती है। इतना भय भरा माहौल था, बड़ी मुश्किल से उस माहौल से निकले। उस भय ने कभी पीछे नहीं छोड़ा, और अब भी जब कभी आचार्य जी कहते हैं तुम्हें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है तो आत्मा कांपने लगती है, क्योंकि इंग्लिश शुरू से कमजोरी रही है। लेकिन फिर भी जैसे बनता है कोशिश करते हैं। अब मैं इस भय भरे माहौल से आपको मेरे गांव ले चलता हूँ। आप सब गए होंगे, महलुआ चौरा गांव है, जहाँ से 4 रास्ते निकले हैं, सरौज, अशोकनगर, गुरवाई और बासोदा। वहाँ पर संक्रांति में, जनवरी में 7 दिवसीय रामकथा सम्मेलन होता है, और उस रामकथा में मेला लगता है छोटा सा गांव का मेला। कुछ कपड़े की दुकान, कभी साथ में जानवर बिक रहे हैं, कभी कपड़े की दुकान, कभी मिठाई की दुकान, खिलौनों की दुकान, चूड़ी कंगन की दुकान। ऐसे मेले में जब आप घुसो तो एक साथ कई आवाज़ें आपको आती हैं। जैसे आप मेले में घुसे, आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बहन जी, भाई साहब, यो कि आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़े घुंघरू बांधे मीरा न। देखिए एक लड़का खो गया है जो लाल कपड़े पहने हैं, जिस किसी का भी हो यहाँ पे आकर ले जाए। बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बहन जी, दिल्ली की चाट खाइए, दिल्ली की चाट खाइए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, जेबें संभालिए, पर्स संभालिए, पर्स आगे बढ़ते रहिए। मौत का कुआं देखिए, मौत का कुआं। एक लड़की जिंदा सांप खाती है, एक लड़की जिंदा सांप खाती है। आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते। ओ परदेसी जाना नहीं, मुझे देखिए एक लड़का
खो गया है जो लाल कपड़े पहने हुआ है, जिस किसी का भी हो ले जाए। बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बॉम्बई की आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आज मौके पगे घुंघरू बांधे मेरा ना। 2 रुपए में, 2 रुपए में अमिताभ बच्चन देखिए, 2 रुपए में शाहरुख खान देखिए, 2 रुपए में राजेश खन्ना, 2 रुपए तोता, तोता भविष्य फल बताता है, तोता भविष्य। बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आगे। वेंजी भाई साहब ये। देखिए एक लड़का खो गया है जो लाल कपड़े पहने हुए है, जिस किसी का भी हो यहाँ कर ले जाए। बाद में पता चला कि रोज एक ही लड़का खोता है, रोज एक ही लड़का खो रहा है और कोई हर बार उसकी माँ उसको लेके जाती है। एक दिन जब उसकी माँ उसको लेने आई तो दरोगा जो वहां पर बैठा था, बड़ा सा पेड़ कुर्सी पर, उसने उस माँ को दोष सुना। इधर आओ, क्या बात है, रोज यही बच्चा खो रहा है? आज मैंने ध्यान दिया, रोज यही बच्चा खोता है, लाल कपड़े पहने हुआ, तुम्हें लेके जाती हो रोज, बात क्या है? आज मैंने ध्यान दिया इस बात पर, रोज ये बच्चा खो रहा है। दरोगा जी बच्चा जब बता रहा, दरोगा जी बता रहे, ऐसी बात है दरोगा जी कि हमारे गांव के सरपंच ने हमसे कही कि अगर मोड़ा मोड़ी मेला देखने में परेशान करें तो चौकी के आगे छोड़ दो करे जानबूझ के। पुलिस वाले खूब अच्छा ख्याल रखते मोड़ा मोड़ी। थैंक यू। वाह 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 वाह, जियो 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 जियो। ऐसी ही प्रस्तुति का हमें इंतजार था, बहुत मुश्किल से मिली। चैंपियन, चैंपियन ऑफ द डे, चैंपियन ऑफ द डे, बहुत ही शानदार। सुपर। वाह भाई, पैसा वसूल।